बेटा तुम मेरी मरीज रही हो काफी लंबे समय से। कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे अस्पताल में तुमको? शुरू से बताइए। अब एक्सपीरियंस यही रहा है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये चीज मैंने आज तक बस सुनी थी। इस चीज को मैंने अपने पर्सनल लाइफ में झेला है और देखा भी है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आती हूँ, जहाँ लड़कियों को घर से बाहर भी निकलना एक तरह से बहुत पाबंदियाँ रहती हैं। जब मेरा 2017 में मेरे पापा का जब डेथ हुआ तो लोग कहें शादी कर दो। फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर मैं आज शादी कर लूंगी तो मेरे साथ साथ कहीं ना कहीं मेरी मम्मी भी एकदम वो भी तबाह हो जाएगी। फिर मैंने लोगों से बगावत करके मैंने तैयारी करना शुरू किया कंपटीशन एग्जाम की। जब मैं घर से बाहर जाने लगी तो तरह तरह के लोग आरोप मेरे ऊपर लगाते थे, अरे लड़की है भाग जाएगी, ये कर लेगी वो कर लेगी, इज्जत चली जाएगी, शादी कर दो। फिर मैंने सबको इग्नोर करके मैंने पढ़ाई जारी की और होम ट्यूशन देना, उसके बाद खुद पढ़ना और लाइब्रेरी में जाके दिन रात पढ़ना। तो लोग तरह तरह की बातें करते थे कि अरे वो फलाने की लड़की भाग गई। फिर भी मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया। उसके बाद 2022 में मैं पहला जेल वार्डन का एग्जाम दी, जिसमें मात्र 169 सीट महिलाओं का था, उसमें भी मैं क्वालिफाई की। उसके बाद उसमें मेरे लाइफ का पहला फॉर्म था। मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वो मेरा फॉर्म गलत भरा गया था, निवास के जगह आय लग गया था। मैं डीबी में छट गई। उसके बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारी, फिर मैं तैयारी की। फिर मैं एसएससी जीडी 2023 का पेपर दी, उसमें मेरा सीएसएफ में चयन हुआ था। मैं रिटर्न भी निकाली और उसके बाद मैं फिजिकल भी निकाली। और मेडिकल के 15 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मेरा फीमर टूट गया। उसके बाद मेरे कोचिंग के कुछ बच्चे चंदा लगाएं और सर का काफ़ी सपोर्ट रहा। फिर मुझे यहाँ नौगढ़ में चंद्रेश उपाध्याय जो डॉक्टर हैं उनके पास लाया गया और मेरा यहाँ बहुत अच्छे से इलाज चला। और कसम से बता रहे हैं, मुझे खुद नहीं हिम्मत था कि मैं फिर से इस फील्ड में आ पाऊंगी तैयारी के। फिर यहाँ तो मैं आई तो थी पेशेंट बन के, लेकिन कब मुझे धीरे धीरे यहाँ एक पेरेंट्स जैसा ट्रीट मिलने लगा मुझे खुद नहीं पता चला। यहाँ तक मैं जब घर पे डिमोटिवेट होती थी तो मैं बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ चली आती थी डॉक्टर साहब से मिलने, क्योंकि इनके पास आने पे जितना मैं पॉजिटिव फील करती थी उतना मैं उस टाइम इतनी टूट चुकी थी कि मैं कहीं भी उस चीज़ को मैं महसूस नहीं करती थी। जब मैं इनके पास आती थी तो ऐसा लगता था मुझे फीमर नहीं टूटा, जैसे लगता था मुझे कांटा चुभा है। वो मेरे साथ ऐसा पेश आते थे और मैं यहाँ आके लगभग 90% में अपने सारे दुख भूल जाती थी। फिर मैं घर जाती थी और मैं उस परिस्थिति में भी मैं तैयारी जारी रखी अपना। मैं लेट के पढ़ाई करती थी और लोग तरह तरह की बातें करते थे कि अरे अब पैर टूट गया, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाया और मुझे डिमोटिवेट ना किया हो। लेकिन उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर साहब थे जो चंद्रेश उपाध्याय नौगढ़ में बैठते हैं, और एक मेरी मम्मी और एक मेरी मौसी। ये 3 लोग कहती थी अरे सब कुछ हो जाएगा, तुम परेशान मत रहो। एक होता है ना कि परिस्थिति जब खराब रहता है तो हर कोई साथ छोड़ देता है, और मैंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है। वो मेरे साथ खुद हुआ। एक मेरे सर थे, उनका भी साथ बना रहा, और मम्मी का और डॉक्टर साहब का। मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, फिर भी मैं आती थी। मैं बिना फीस के भी मेरा इलाज यहाँ हो जाता था। मुझे आज भी याद है, मैं आई थी जब मेरा स्क्रू निकालना था तो इधर से जाने के लिए मेरे पास किराया तक नहीं थे। 500 रुपये डॉक्टर साहब दिए, बोले कि बिटिया को रास्ते में कुछ खिला देना। वो सब चीजें कहीं ना कहीं मुझे हिम्मत देती गई। हम कहें कि ये सब ईश्वर का ही रूप है। अगर मुझे दुख मिला है तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर ही मुझे इतना सहारा दे रहा है। फिर सब कुछ चलता रहा और एक के बाद एक परेशानियां मेरे जीवन में आती गई। और मैं जब भी बीमार होती थी तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी, मैं भाग के इनके पास आती थी। और इनके पास आने के बाद चाहे प्रॉब्लम चाहे मेरी कितनी भी बड़ी रहती थी, ऐसा पेश आते थे जैसे लगता था मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं यहाँ से जाने के बाद मैं काफी बेटर फील करती थी। और आज है यही दिन कि मेरा फीमर टूटने के बाद, मेरे पैर में रॉड रहने के बाद, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में रनिंग क्वालिफाई कर ली, जिसकी मुझे 1-2 लोगों को छोड़ के और मुझे छोड़ के, डॉक्टर साहब को छोड़ के किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की रनिंग क्वालिफाई कर पाएगी। और आज भी इतना करने के बाद भी लोग ये कहते हैं वो तो पैसे पे रनिंग निकला है, लेकिन वो मेहनत मैं ही जानती हूँ कि मैंने कितना मेहनत किया था।
तो चलता रहता है। बस यही कहना चाहेंगे कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते तुम्हारी हैं। हिम्मत काम आई बेटा, तुमने मेहनत किया और हम लोग तो ढाढ़स बता सकते, चाहे तुम्हारी माँ हुई चाहे हम लोग हुए, लेकिन निश्चित तौर पे तुम्हारी ऐसी बेटियां समाज को एक बड़ा संदेश देती हैं और आने वाले बेटियों के लिए तुम्हारे ऐसे जो व्यक्तित्व है तुम्हारा, उनके लिए एक सीख है। ठीक है, और बाकी हिम्मत हाजिर हो, भी बहुत आगे जाना, अभी शुरुआत। हाँ, अभी तो जाना ही है। थैंक यू।